नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 बड़े युद्धों की, जिन्होंने दक्षिण एशिया का इतिहास बदल दिया। 1947 से लेकर 1999 तक ये टकराव क्यों हुए, क्या रहा इनका नतीजा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, बल्कि बलिदान की है, वीरता की है और एक नए भविष्य की तलाश की है। हम उन वीर सैनिकों को याद करेंगे जिन्होंने वतन की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और उन लाखों लोगों की दास्तान सुनेंगे जिनकी जिंदगी इन जंगों ने हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं इन युद्धों के कारण, परिणाम और उनसे मिलने वाले सबक। चलिए शुरू करते हैं। साल 1947 भारत की आजादी का साल, लेकिन इस खुशी के साथ ही शुरू हुआ बंटवारे का दर्द। 2 नए राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर की खूबसूरत वादी बन गई। दोनों देशों के बीच विवाद की जड़। महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा, चाहते थे कि उनका राज्य स्वतंत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने शर्त रखी कि कश्मीर को भारत में विलय करना होगा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा के लिए कूद पड़ी। श्रीनगर से लेकर लेह तक जोरदार लड़ाई लड़ी गई। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली चोटियों पर हर इंच जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। लगभग 15 महीने तक यह युद्ध चला। अंततः जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। लेकिन तब तक कश्मीर 2 हिस्सों में बंट चुका था और एक नई रेखा खींची गई, नियंत्रण रेखा यानी एलओसी। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे संघर्ष की शुरुआत थी, जिसके घाव आज तक हरे हैं। 1947 के युद्ध के बाद भी कश्मीर मसला ज्वलंत रहा। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद कमजोर है, और उसने एक बार फिर कश्मीर पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छिपाकर कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई। उनका मकसद था स्थानीय लोगों को भड़काना और कश्मीर में विद्रोह शुरू करवाना। लेकिन भारत इस बार पूरी तरह तैयार था। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से पलटवार करेगा। भारतीय सेना ने न सिर्फ कश्मीर में मोर्चा संभाला, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। टैंक की लड़ाई हुई, हवाई जंग हुई, दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई। 17 दिन तक यह युद्ध चला। हजारों सैनिक शहीद हुए। दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंततः सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता से 23 सितंबर को युद्ध विराम हुआ। ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता हुआ, लेकिन कश्मीर समस्या का कोई हल नहीं निकला और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अब तक के सभी युद्धों से अलग था। यह सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म के लिए लड़ा गया था, बांग्लादेश। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासन के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आजादी की मांग तेज हो गई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लाखों निर्दोष बंगालियों का कत्लेआम किया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए और लाखों लोग बेघर होकर भारत आने को मजबूर हो गए। भारत ने इन शरणार्थियों को अपने घरों में पनाह दी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर पाकिस्तान पर तूफानी हमले किए। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और बंगाली मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। सिर्फ 13 दिन के भीतर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हार मान ली। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह इतिहास में किसी भी युद्ध में हुआ सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस युद्ध ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत ने साबित कर दिया कि वह अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान ने धोखे का सहारा लिया। इस बार निशाना बनाया गया कारगिल की बर्फीली चोटियों को।
पाकिस्तानी घुसपैठियों ने चुपके से भारतीय सीमा में घुसकर कारगिल की कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारत के लिए यह एक बड़ा धोखा था। कारगिल की ऊंचाई से दुश्मन भारतीय सेना के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ने के लिए अभियान शुरू किया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। खड़ी ढलान, ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके नाम से आज भी दुश्मन के दिल कांपते हैं, ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक के बाद एक कई अहम चोटियों को दुश्मन से मुक्त कराया। उनके आखिरी शब्द थे, ये दिल मांगे वो। कैप्टन बत्रा ही नहीं, अनगिनत वीर सैनिकों ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अंत में जीत भारत की हुई। जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल से आखिरी घुसपैठिए को खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि हमें अपने वतन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बार बार युद्ध ने दोनों देशों को सिर्फ दर्द, तबाही और अविश्वास दिया है। आज भी सीमा पर तनाव बना रहता है, गोलीबारी होती है और जवान शहीद होते हैं। लेकिन क्या यही हल है? क्या हम हमेशा के लिए इसी दुश्मनी में फंसे रहेंगे? मेरा मानना है कि इसका जवाब है नहीं। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। हमें बातचीत के जरिए शांति के रास्ते पर चलकर अपने मतभेदों को सुलझाना होगा। दोनों देशों के लाखों लोग शांति और दोस्ती चाहते हैं। हमें अपने नेताओं पर दबाव बनाना होगा कि वे युद्ध की जगह बातचीत का रास्ता चुनें। हमें अपने वीर सैनिकों का सम्मान करना होगा, जो हर पल हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। लेकिन साथ ही हमें उन लोगों की आवाज को भी बुलंद करना होगा जो शांति और भाईचारे की बात करते हैं। याद रखिए, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण और बेहतर भविष्य का निर्माण करें। तो दोस्तों, ये थी भारत पाकिस्तान के युद्धों की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति संभव है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। जय हिंद। धन्यवाद।